हेलो दोस्तों, मैं विजय सर आपका स्वागत करता हूं हमारे ज्ञान यूट्यूब क्लास में। आज मैं आपको कुछ गुणनखंड निकालने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। जैसा कि हमारा सवाल दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 1 है। क्या दिया हुआ है दोस्तों? दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0। अब हमको इसका गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमको देखना है जो हमारा 5 दिया हुआ है गुणनखंड, यानी कि गुणा करने में आना चाहिए 5, और यहाँ जोड़ हो तो जोड़ने पे आना चाहिए 6। ठीक है, तो 5 को सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेंगे। 5 गुणनखंड क्या होता है? 5 × 1 और 1 × 5, यानी कि यही दोनों फैक्टर बन रहा है इसका। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को बाहर कर लेंगे, कोष्टक। हमारा गुणनखंड क्या बचा? 5 × 1 लिखेंगे। 5 + 1 + 5 = 0, यानी कि 5 के 1 में गुणा करा देंगे 5 आ जाएगा। 5 और 1 जोड़ देंगे तो चाहिए, यहाँ जोड़ हो तो जोड़ने में। ठीक है दोस्तों, अब इतना करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को 5 में गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा। एक्स को 1 में करेंगे तो हो जाएगा 1x + 5 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद अब हमको इसको क्या करना है? देखो एक्स कितने बार लिखा है? एक्स 2 बार लिखा है, माइनस 5 × x, 5 × x, x + 5 = 0। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब हमको इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? देखिए एक्स मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, तो एक्स को बाहर करेंगे। क्या बचा? एक्स बच गया, 5 बच गया। ठीक है दोस्तों, इधर क्या कॉमन? कुछ भी कॉमन। जब कुछ कॉमन ना दिखाई तो आपको अपने से एक कॉमन ले लेना है। क्या बचा? एक्स माइनस प्लस का माइनस 5 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये दोनों हमारा सेम है। जब ये दोनों सेम है तो एक बार इसमें से लिख लेते हैं एक्स माइनस के 5, और जो बाहर कॉमन लिए हैं एक बार इसे लिख लेंगे एक्स माइनस के 1 बराबर 0। अब हम यहाँ से एक्स का मान निकाल लेंगे। तो एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे दोस्तों? अब लिखने के बाद एक्स माइनस 5 बराबर 0, फिर लिखेंगे तब होगा हमारा एक्स, जब इसका पक्षांतर कर देंगे माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारे एक्स का मान। इसी तरह इसका निकाल लेंगे एक्स माइनस 1 बराबर 0, और एक्स माइनस में उधर जाएगा कितना हो जाएगा? प्लस में। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0, यानी कि गुणा करने में अब हमको चाहिए 20, और यहाँ घटाना है, घटाने में चाहिए क्योंकि यहाँ ये होता है। ठीक है दोस्तों, अब हमको गुणा करने में 20 चाहिए। किसके पहाड़ में 20 आएगा? चलिए देखते हैं। 4 पंचे 20, 5 चौके 20, 10 दूनी 20, और 20 एक्के 20। ठीक है दोस्तों, यही हमारा जो है गुणनखंड 20 का बन रहा है। तो हमको क्या चाहिए? गुणा करने में 20 और घटा दे तो 1 आ। अच्छा बताइए, 10 को 2 में गुणा करेंगे 20 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 1 आएगा? नहीं आएगा। 20 के 1 में गुणा करेंगे 20 तो आ जाएगा, लेकिन 20 में से 1 घटाएंगे आएगा 1? नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो हम देखो 5 × 4, 5 को 4 में जब गुणा करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, आ जाएगा ना। और 5 में से 4 को घटा देंगे हमारा 1 आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो हमारा ये गुणनखंड बना। लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को बाहर कर लेंगे, लिखेंगे 5 - 4 माइनस के 20 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को इसमें गुणा करेंगे 5x हो जाएगा या प्लस है। ठीक है दोस्तों, अब प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस के 20 बराबर 0। ठीक है, अब इतना करने के बाद इसको जो है देखो कितने बार है एक्स 2 बार है। 5 कितने बार? 5 × x हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × x, ये हो जाएगा 4 × 5 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब इतना करने के बाद अब इसमें देखिए कॉमन आपको मिल रहा है। कॉमन क्या मिल रहा है? एक्स, तो एक्स को बाहर कर लेंगे। क्या बचा? एक्स + 5। इधर क्या कॉमन है? 4 कॉमन है तो 4 को बाहर कर लेंगे। क्या बचा? एक्स माइनस माइनस का बेटा हो जाएगा प्लस बराबर 0। अब ये दोनों देखो सेम है, इसमें जब सेम है जो सेम है उसे हम बाहर कर लेते हैं। तो एक्स + 5, और जो कॉमन लिए एक बार इसे अंदर कर देते हैं, एक्स माइनस के 4 बराबर 0। अब यहाँ से हम एक्स का मान निकाल लेते हैं। एक्स का मान निकालने के लिए क्या लिखेंगे? अब एक्स + 5 बराबर 0 कर देंगे। अब पक्षांतर करेंगे तो लिखेंगे तब एक्स का मान होगा, ये एक्स प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा एक्स का मान। इसी तरह इसका निकालेंगे एक्स माइनस के 4 बराबर 0, एक्स माइनस में इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएंगे। जहाँ तक धनात्मक का मान होता है और ऋणात्मक का मान नहीं होता है। ठीक है दोस्तों।